Okay students, so this is a very good question और जिन्होंने क्वेश्चन को शेयर किया सिर्फ वही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस वीडियो को देखकर आप अपने इस डाउट को क्लियर करें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन सर्किट्स हैं, ठीक है। डायग्राम को अगर मैं फॉलो करूँ तो दिस विल बी द फर्स्ट सर्किट एंड दिस इज द सेकेंड सर्किट। लेट अस से मैं इसका नाम ही रख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल डू दिस। ये वाला फर्स्ट सर्किट है जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। ये तीन सर्किट्स होते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चे पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो। दी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको समझनी है वो ये है कि पोटेंशियोमीटर में देयर विल बी नो करंट इन सर्किट 2 एट नल पॉइंट्स। तो अगर मैंने इस जॉकी को नल पॉइंट पर कनेक्ट किया है तो मेरे पास ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी ही होगी, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नो करंट इन दिस सर्किट फ्रॉम दिस सर्किट। तो अगर इसमें से कोई करंट जा ही नहीं रहा तो मेरे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में मेरे पास करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो मैं इस सर्किट को यहाँ से काट सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये वाला सर्किट है ही नहीं, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सर्किट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट सर्किट, दिस टू आर इंडिपेंडेंट सर्किट। तो मैं सर्किट 1 की बात करता हूँ। सर्किट 1 में मैं करंट फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा, E डिवाइडेड बाय जो भी मेरे पास R इक्विवेलेंट आ रहा है, E मेरे पास कितना है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 15 प्लस, और AB का मुझे दिया हुआ है 10, तो दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 25। सो दिस मच एम्पियर्स इज द करंट। तो वोल्टेज अक्रॉस AB मुझे फाइंड करना है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज VAB divided by the length of AB. Length of AB is given as 1 and VAB I can calculate as I into R divided by 1. So current is 2 divided by 25 multiplied by the resistance of the wire, that is 10 divided by 1. So this will be 20 divided by 25, 4 by 5, 0.8. तो potential gradient is 0.8। मेरा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन आंसर हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं देखता हूं, इसने बोला यू नीड टू फाइंड द बैलेंस लेंथ दैट इज AO। ये वाला लेंथ आपके पास कितना है, हमें अब वो फाइंड करना है कि व्हाट इज दिस लेंथ। तो अगर ये इसने लिखा हुआ है कि दिस इज अ बैलेंस लेंथ, तो आई एम श्योर अबाउट इट कि ये नल पॉइंट है। तो O इज डेफिनेटली अ नल पॉइंट। तो दिस इज वर्किंग लाइक ए पोटेंशियोमीटर, और मुझे पोटेंशियोमीटर के फार्मूलों के अकॉर्डिंग मूव करना है। तो आई नो दैट देयर इज नो करंट इन द सर्किट 2, तो नाउ आई विल कंसंट्रेट एट सर्किट 3। तो सर्किट 3 की तरफ हम कंसंट्रेट करते हैं और मैं वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूं। लेट अस, मैं इसका नाम रख देता हूं CD। तो बच्चे अगर मैं CD वाले इस चीज़ को मैं फॉलो करता हूं तो आई नो कि यहां से करंट निकलेगा और ये करंट इसी में से जाएगा। इसको मैं कलर कुछ और देता हूं, ऐसे 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 ऐसे। तो देयर विल बी करंट इन सर्किट 3, देयर विल बी करंट इन सर्किट 1, बट देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ दीज टू। इनकी कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो मेरे पास सर्किट 3 को मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट ले सकता हूं एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस। तो VCD विल बी गिवन बाय E माइनस IR। तो टर्मिनल वोल्टेज का मुझे फार्मूला पता है, अगर आपको नहीं पता आपको देखना पड़ेगा, बुक में से आप स्टडी कीजिए। तो ये आ गया 1.2। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये आ गया। अब E मुझे पता है, मुझे यहाँ पर सिर्फ I नहीं पता, तो E इज 1.5, और अब मैं इसका करंट फाइंड कर लेता हूँ। 1.5 डिवाइडेड बाय the total resistance which is 1.2 plus 0.3 into
the r which is 1.2. now this should be equal to, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 1.5 कैंसल, so it will come out to be 1.5 minus 1.2, so this is coming out to be 0.3 वोल्ट. तो VCD मैंने फाइंड कर लिया बच्चे, टर्मिनल वोल्टेज दैट इज 0.3. तो लेंथ मुझे फाइंड करनी है AO की, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस AO विल बी इक्वल टू K इंटू लेंथ. दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.3 एंड K इज कमिंग आउट टू बी 0.8. तो L को मैं लिखता हूं 0.3 डिवाइडेड बाय 0.8, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.0 बाय 8. तो इसको आप फाइंड कर लीजिए. इट्स 3.0, 30, 24, 68, 3.7 और नहीं, मैंने कहीं गलती की, 0.37 सॉरी. तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0.37 मीटर, 37 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. So with this, I think your doubt should be closed, and this is one of the very good question. तो अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है या किसी और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, you can message me in the group. Thank you.